पैसा ऐसे आएगा, और बेलपत्र को ऐसे चढ़ा दिया तो फिर पैसा उड़ जाएगा। ऐसे चढ़ाना है, फिर ऐसे चढ़ाना है, फिर ऐसे रख देना है। कमाल की बात है कि बेलपत्र यूँ चढ़ा दी पैसा यूँ आवे वो, और ऐसे चढ़ा दी तो पैसा चले जाए वो। एक बार कहिए ना बड़े भाव से। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रवर, बेलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। वशिष्ठ मुनि कहते हैं भरत जी से कि हे भरत, सुनो भरत भावी प्रबल, कि ये जो भावी है बड़ी प्रबल है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विदेहात। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 चीज परमात्मा के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, जो आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलकर के रहेगा। जो आपके प्रारब्ध में है वो मिलकर के आपको रहेगा। पर भैया और ही मेरी मैया टोटका करवे थे कछु न मिले वो। भजन करो भगवान को, याते बड़ो चमत्कार या दुनिया में कोई ना है। मैया साधु संतन के पास में, ब्राह्मणन के पास में काहे कोई ऐसी जड़ी बूटी थोड़ी है कि ले भैया ये जड़ी बूटी ले जा और तो पे पैसा ही पैसा है जावे वो, हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल देखते हैं ना कि बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रखे हैं, किसी का किया कराया, वशीकरण करवा लो, ये करवा लो, हैं? तो उनके पास में भक्त प्रेमी जाते हैं, एक बार चले गए 10, 20, 50 हजार रुपए ठग लिए और घर बैठ गए आकर के। मैयाओ सबसे ज्यादा जो वशीकरण करवे वालों है दुनिया में वो एक ही है। या को वशीकरण जब है जाए तो बूना बचपा है, और या के वशीकरण के आगे या संसार के जितने भी वशीकरण करवे वाले हैं या हैं सब फैले। या की माया के आगे काऊ को वशीकरण न चले, काऊ की न चले। मैया काऊ चक्कर में मत पड़ो। एक बार कहिए ना बड़े भाव से। और एक बात बताता हूँ आपको बहुत अच्छी, किसी की कुंडली में चाहे राहु केतु शनि, चाहे किसी भी बुरे घर में बैठो है वो, और आप पंडित जी को जाकर के कुंडली दिखाते हो कि पंडित जी देखिए उन्हें कुंडली है, काहे गए हमारी कुंडली में जीवन में बड़े संकट आ रहे हैं, और कह दिए आपसे अरे मैया तुम्हारे काम की बात चल रही है, तुम्हें लगी रहे सासू मैया लड़ते बहू लड़ते, और तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ, सुन ले लड़ाई ना होगी घर में। हाँ तो क्या कह रहे थे हम अभी, क्या कह रहे थे मैया, क्या कह रहे थे? बड़ी देर में ध्यान आई, वो गुड़िया ने बताइए पीछे थे, तुम तो बात घर में लग रही है। तो कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, अगर आप कहते हैं पंडित जी ये समस्या है, पंडित जी वो समस्या है, तो एक बात हमारी सुनिए, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह है आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। बस हमारे कहने से आप एक काम कर लीजिए। क्या काम करना है कि रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुबह 10 मिनट 15 मिनट भगवान का नाम जप करिए, एक माला करिए महामंत्र की, और भगवान में पूर्ण निष्ठा रखिए, भाव से पूजा करिए भगवान की। जितना आप राम नाम लोगे, जितना आप भगवान का नाम का जाप करोगे, समझ लेना एक बात कि आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। सच कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे जो उदाहरण हैं हमने अपने जीवन में बहुत देखे हैं, क्योंकि
जितने भी देवी देवताएं ये भगवान के पत्ते हैं, टहनी हैं। और मूल जड़ कौन है? मूल जड़ है हमारे श्री कृष्ण। और जब जड़ में पानी दे दिया तो फिर पत्तों में और टहनियों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब जड़ में पानी दे दिया, जब मूल जड़ को ही पूज रहे हैं, जब सिर्फ नारायण को ही पूज लिया, गोविंद को पूज लिया, तो फिर और किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान का भजन करो। देखें कि मैया काऊ तांत्रिक पे, काऊ मौलवी पे, काऊ के जोरे चली गई और वहां पे जाए कि कछू छोरा खबादी हो लाए कि छोरा हमारे बस में है जाए, और ऐसी कोई चीज दे दी बात छोरा को दिमाग चल गो, महाराज आगरे जाए क्यों चलना पड़ा? कुछ ना है किसी के पास में, सब पाखंड है। भगवान के नाम ते बड़ो या दुनिया में कोई ना मैया। और जितने भी ये भूत प्रेत जिंद जो भी अला बला जो लगे ना, ये पतो काय की वजह से लगे? जब हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है, जब हमारा जो आहार है, जो हम भोजन पाते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, घर में कोई पवित्रता नहीं रहती है, स्वच्छता नहीं रहती है, तब ऐसी आफत गले पड़ जाती है। आप प्याज छोड़ दीजिए, लहसुन छोड़ दीजिए, कोई भी गलत आहार मत करिए, स्नान आदि करके पवित्र रहिए, भगवान का भजन करिए। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, व्यासपीठ से लिख लेना। ऐसा आप 1 साल कर लीजिए। जिस घर में प्रेत बाधा होगी, भूत बाधा होगी, किसी का कोई भी अड़चन है, सब अपने आप दूर हो जाएगी, सब अपने आप दूर हो जाएगी।